सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में अशक्ति और तुष्टि के बारे में पढ़ रहे थे। तो अशक्तियां कितनी हैं? 28। अष्टाविंशतिधा अशक्ति ही 14 नंबर सूत्र है ना। तो उसमें सारी इंद्रियों की अशक्तता बताई और फिर आगे बताया कि तुष्टि जो है वो 9 प्रकार की है। 9 प्रकार की तुष्टि, 8 प्रकार की सिद्धि, कितने हो गए? 17, और 11 प्रकार का इंद्रिय वध। तो सारे मिला के क्या कितने हो गए? 28। 17 और 11 28। तो ये 28 प्रकार की अशक्ति कही जाती है। तो इंद्रियों का वध इसमें बता दिया था। अब आगे कह रहे हैं प्रसक्ति तुष्टि सिद्धि एव आह द्वाभ्याम। तो कह रहे हैं इन्हीं में, अशक्तियों में ही तुष्टि और सिद्धि वो भी प्रसक्त हैं। इस प्रस्तुत प्रकरण में वो भी आती हैं। 28 प्रकार की जो हमने अशक्ति बताई उसमें ये तुष्टि और सिद्धि जो 17 ये भी शामिल हैं। प्रसक्ते तुष्टि सिद्धि एव, प्रस्तुत प्रकरण में तुष्टि और सिद्धियां भी द्वाभ्याम 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की मतलब तुष्टि 2 प्रकार की है, द्वाभ्याम 2 प्रकार की तुष्टि। जो 9 प्रकार की तुष्टि है उसमें से भी 2 प्रकार की हैं ये, एक आध्यात्मिक एक बाह्य। इस प्रकार से तो सूत्र बोलिए, नवधा तुष्टि ही 9 प्रकार की तुष्टि हैं। यथोक्तम जैसे कहा 9 प्रकार की तुष्टि हैं, तो उसमें आध्यात्मिक चतस्रः 4 प्रकार की तो आध्यात्मिक तुष्टि हैं और 5 प्रकार की बाह्य हैं। तो 4 प्रकार की जो आध्यात्मिक हैं उनके नाम बता रहे हैं, प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। भाग्याख्या माने इन नाम से कही जाती हैं, प्रकृति के नाम से, उपादान के नाम से, काल के नाम से, भाग्य के नाम से ये आध्यात्मिक 4 प्रकार की तुष्टि कही जाती हैं। और बाह्य विषय उपरमात् पंच नव तुष्ट्यो अभिहिता, तुष्टय अभिहिता ऐसे होगा ये। तो 5 प्रकार की बाह्य विषयों से उपरम होकर के, और व्यक्ति जब बाह्य विषयों के नजदीक भी नहीं जाता है तो उसको 5 प्रकार की तुष्टि वो गिनाई गई हैं। तो इनका और विस्तार से यहाँ वर्णन कर रहे हैं, इसको सूत्र को थोड़ा विस्तार दे रहे हैं, खोल रहे हैं इसको। पहले जो आध्यात्मिक 4 प्रकार की बताई, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, उसके बारे में कह रहे हैं अस्य अर्थ है विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति परिणाम भेदः। कह रहे हैं कि जब विवेक का साक्षात्कार हो जाएगा तब प्रकृति परिणाम भेदः, प्रकृति के जो परिणाम हैं अर्थात ये शरीर और आत्मा, तो इनका अलग अलग पता चल जाएगा। जब विवेक साक्षात्कार होगा तो प्रकृति को प्रकृति के रूप में जान लेंगे, पुरुष को पुरुष के रूप में जान लेंगे। तो प्रकृति का जब ज्ञान हो जाएगा तो उस तुष्टि को क्या कह दिया? प्रकृति तुष्टि। और ये कब होगा? जब कभी विवेक ज्ञान होगा। तो विवेक ज्ञान के इंतजार में बैठा है व्यक्ति कि भाई अभी तो शरीर और आत्मा एक ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमें विवेक ज्ञान थोड़े हुआ है। तो जो हम कर रहे हैं अस्मिता दोष में जो जी रहे हैं तो वो स्वाभाविक ही है। तो जिस दिन विवेक ज्ञान होगा उस दिन प्रकृति को पहचान लेंगे। तो ऐसे कह के संतुष्ट बैठे रहना। तम च
सैव करोति इति, और वो विवेक साक्षात्कार कराएगा कौन? तम च, उस विवेक साक्षात्कार को कौन कराएगा? सैव करोति, वो भी प्रकृति से ही होगा, चलते चलते हो जाएगा ऐसे, प्रकृति से ही, प्राकृतिक रूप से ही होगा। तम च सैव करोति इति कृतं ध्यान अभ्यासेन इति केनचित उपदिष्टे तत्र तुष्टि। तो ऐसा करके किसी ने कहा कृतम ध्यान अभ्यासेन इति, किसी ने कहा भाई ध्यान अभ्यास आदि किया करो, विवेक साक्षात्कार चाहिए तो कह रहे हैं कि नहीं, सा एव तम करोति, वो प्रकृति ही करेगी विवेक साक्षात्कार, हमारे ध्यान अभ्यास आदि से कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच करके और वो व्यक्ति संतुष्ट बैठा है। तत्र तुष्टि प्रकृताख्या, तो ये जो तुष्टि है व्यक्ति की, ये क्या है? प्रकृति तुष्टि। आध्यात्मिक तुष्टि 4 हैं, उनमें से पहली तुष्टि क्या है? प्रकृति तुष्टि, कि प्रकृति से होगा अपने आप, प्रकृति ऐसे ही चलते चलते एक दिन विवेक साक्षात्कार करवा देगी और फिर हमें चीजें, प्रकृति पुरुष सब अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। दूसरा, अथ प्रकृते सर्वान् प्रत्यविशेषान् न केवलं तत एव विवेक साक्षात्कारः किंतु प्रव्रज्यया इति उपदिष्टे तुष्टि उपादानाख्या। फिर इसके बाद किसी ने कहा, जब ये व्यक्ति कह रहा था कि प्रकृति से ही सब कुछ होगा, बोले नहीं भाई, प्रकृति से सब कुछ नहीं होता है, पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, फिर सन्यासी बनना पड़ता है, और सन्यासी बन जाओगे तब विवेक साक्षात्कार होगा। तो बोल ठीक है, फिर दीक्षा ले लेते हैं अब की बार रामनवमी पे, सन्यासी बनने से मिलता है तो। अतः प्रकृते सर्वान् प्रत्यविशेषान् न केवलम तत एव, कह रहे केवल प्रकृति से ही सब कुछ विशेष ज्ञान नहीं हो जाएगा, तत एव विशेष साक्षात्कार न किंतु प्रव्रज्यया, बल्कि किससे होगा? प्रव्रज्यया, संन्यास लेने से। प्रव्रज्यया इति उपदिष्टे, ऐसा किसी ने उपदेश दिया कि भाई केवल प्रकृति से नहीं होगा, इसके लिए संन्यास लो, सन्यासी बनो, तो कहीं आपको विवेक साक्षात्कार होगा। ऐसा उपदेश किए जाने पर किसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, लाल वस्त्र पहन लिए और यज्ञ हवन जनेऊ आदि सब गंगा में बहा दिए, बोले अब सन्यासी बन गए, अब यज्ञ करना क्यों है हमें, और सन्यास के कपड़े पहन करके संतुष्ट हो गया। तो ऐसी तुष्टि को क्या कहा? उपादान आख्या, उपादान नाम की तुष्टि है ये। किसी ने कहा कि केवल ब्रह्मचारी बनने से ही विवेक का साक्षात्कार हो जाएगा, तो फिर घर बार छोड़ा और आके सफेद वस्त्र पहने और बाल बूल कटवाए, चोटी रखवाई। या किसी ने कहा कि माला धारण करने से या तिलक धारण करने से, माने बाहर के कोई भी चिन्ह धारण करने से तब विवेक साक्षात्कार होगा। तो अपने अपने संप्रदायों में अलग अलग हैं। किसी ने कहा कि गले में क्रॉस लटकाना पड़ेगा, क्रॉस लटका लिया। तो वो सब बाहर के जो उपादान हैं उनको करके जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि बस अब जो करना था कर लिया, अब तो सन्यासी बन गए, तो अब क्या ज्यादा चक्कर में नहीं रहना हमें। तो इस तुष्टि का नाम क्या है? उपादान तुष्टि। पहली प्रकृति तुष्टि, दूसरा उपादान तुष्टि। प्रवृज्यापि काल विशेषाद आदरेण एव विवेकम जनयति अलम उपतप्तया इति उपदिष्टे तुष्टि कालाख्या। अब प्रवृज्या करने के बाद संन्यास तो ले लिया, फिर किसी ने उपदेश दिया काल विशेष आदरेण एव, काल विशेषात, भाई समय आने पे होगा, सन्यासी बन गए तो ऐसे थोड़ी है कि आपको आज सन्यास लिया और कल ही विवेक हो जाएगा, ऐसे थोड़ी। धीरे धीरे समय आने पे होती हैं चीजें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। माली एक ही दिन में एक पौधे में 100 घड़े पानी डाल दे तो भी एक ही दिन में फल फूल थोड़े आ जाएंगे। कब आएंगे? ऋतु आने पे आएंगे। कितना अच्छा लगता है।
तो हम ऐसे ध्यान करते रहें तो जरूरी थोड़ी आज ध्यान किया तो आज ही समाधि लग जाएगी। कब लगेगी? समय आने पे लगेगी। तो ऐसे सोच करके शांति से बैठे रहना। इसको क्या कहा? काल नाम की तुष्टि। तुष्टि है ये। आज वाला तो आज करके ही उठना है। आज का पानी तो आज देना है ना। ऋतु आने पे फल लगेगा तो भी आज वाला तो आज देना पड़ेगा ना, कि वो भी उसी समय दे देंगे, आज भी मत दो। प्रव्रज्यापि कह रहे हैं, प्रव्रजित होने पर भी अर्थात संन्यास आदि लेने पर भी काल विशेषाद आदरेण एव विवेकम जनयति। काल विशेष के द्वारा ही विवेक की उत्पत्ति होती है। इसलिए अलम उत्तप्तया, इसलिए ज्यादा पुरुषार्थ मत करो, ज्यादा तपश्चर्या मत करो, मत अपने आप को तपाओ, ज्यादा उत्तप्त मत हो। समय आने पे ही होगा। तो कठोर पुरुषार्थ ज्यादा मत करो, बचा के रखो अपने शरीर को, ऐसा किसी ने कहा। अलम उत्तप्तया इति उपदिष्टे, ऐसा किसी ने उपदेश दिया और वो व्यक्ति क्या हो गया? संतुष्ट। बोले ठीक है, तो फिर कल से आराम आराम से उठा करेंगे, क्यों ज्यादा पुरुषार्थ करना। इस प्रकार से किसी का सुन करके तुष्ट हो जाना, ये कालाख्या तुष्टि, ये काल नाम की तुष्टि है। फिर किसी ने कहा भाग्येन एव विवेख्याति इति, तुष्टि भागाख्या, भाग्याख्या। किसी ने कहा भाई कितना भी तप कर लो, सन्यासी बन लो, सन्यास ले लो, जिसके भाग्य में है उसको ज्ञान होगा। ज्ञान भी नहीं कहना आता, वो ज्ञान ही बोलते हैं। कंप्यूटर में भी ये जो मोबाइल आदि के ऊपर कभी टाइप करना होता है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आप ज्ञान बोलो कुछ का कुछ ही लिखेगा, और आप ज्ञान बोलो बिल्कुल शुद्ध लिखता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई भाग्य से ही ज्ञान होता है। जिसके भाग्य में ज्ञान होगा उसको हो जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं है तो वो कितना भी पुरुषार्थ करे। तो इसलिए अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहो शांति से। और वो व्यक्ति बैठा हुआ है, भाग्य में होगा, ऐसे बोलते भी हैं लोग। लोग बोलते हैं भाई भाग्य में लिखा है तो जंगल में भी खजाना मिल जाएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो रात दिन कितना भी पुरुषार्थ कर लो, 2 रोटी ही मिलेंगी फिर। और ये बातें वो ही व्यक्ति बोलते हैं जो वास्तव में 2 रोटी के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो इसलिए ऐसे ऐसे डायलॉग अपने प्रसिद्ध कर दिए, तो उससे संतुष्टि मिल जाती है मन को कि जिसके भाग्य में होता है उसको मिलेगा। तो ये किसने कहा कि हमारे भाग्य में नहीं है? ये किसी ने नहीं कहा, हमने खुद ही खुद को कह लिया, खुद को ही सुना दिया, और ऐसे सुना के हम संतुष्ट रहे। तो दर्शन सबको याद थोड़े ना होते हैं, तो किसी किसी को हो जाते हैं। ये किसने कहा कि सबको नहीं होते हैं? हमने खुद ही कह लिया अपने आप को, और खुद ही कह करके संतुष्टि से बैठे रहे शांत होकर के। तो ये क्या है? तुष्टि दोष है ये। कौन सा? भाग्य नाम की तुष्टि। तो ये 4 प्रकार की तुष्टियां बताई महर्षि कपिल ने। ये आध्यात्मिक तुष्टि है, माने अपने आप से ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और इन इन चीजों का आश्रय ले लेता है, प्रकृति का, उपादान का, भाग्य का, काल का, इनका आश्रय लेकर के और संतुष्ट हो जाता है। तो ये तुष्टि दोष बताया है। कल महाराज जी ने बताया था कि भाई पूरा पुरुषार्थ करके, आज सुबह भी आचार्य जी बता रहे थे, एक श्लोक बता रहे थे कि भाई इतना पुरुषार्थ करके भी यदि हमें अभिष्ट फल नहीं मिला तो कोअत्र दोष, ऐसे उस श्लोक में आता है कोअत्र दोष है। तो कोअत्र दोष के 2 अर्थ किए। एक अर्थ तो ये भाई हमें जितनी मेहनत करनी थी हमने कर ली और फिर भी नहीं मिला, तो इसमें हमारा क्या दोष है? जितना मिलना था तो वो तो देने वाले के हाथ में है। हमें जितना पुरुषार्थ करना था वो हमने कर लिया, तो अब नहीं मिला तो कोअत्र दोष है, इसमें हमारा क्या दोष है? और दूसरा उसका अर्थ ये है कि जैसे न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है ना, यज्ञ वाला, न कर्म कर्तृ साधन वही गुण्यात, कि भाई यज्ञ से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, पर यदि उसमें कर्म, कर्ता या साधन, इनमें से कहीं भी त्रुटि है तो फल नहीं मिलेगा। न कर्म कर्तृ साधन वही गुण। तो उन तीनों को चेक करो।
तो यहाँ पर को अत्र दोष है, ये जो श्लोक में आया कि इसमें हमने तो जो पुरुषार्थ करना था वो कर लिया, फिर भी फल मिला नहीं, तो को अत्र दोष है। को अत्र दोष है का मतलब है अब इसको चेक करना है कि यहाँ ऐसा क्या दोष रह गया, ऐसी भी क्या मतलब कोई बाधा आ गई कि जिसके कारण मेरे को अभीप्सित फल नहीं मिला। ऐसा व्यक्ति जब खोज करेगा तो उसको कहीं ना कहीं मिलेगा कि कहीं ना कहीं तेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई, या तेरी विधि में कोई कमी है, या तेरे नैरंतर्य में कमी है। तो कुछ दिन करता है और फिर बीच में छोड़ देता है, तो तेरी कमी है। तू करता तो निरंतर है लेकिन तेरा वाणी का दोष हो जाता है। तूने वाणी का दोष तो ठीक कर लिया लेकिन तेरे अंदर प्रमाद का दोष है। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो कुछ मिलेगा। व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरे को जो मुझे चाहिए था वो अभी मिला नहीं, तो को अत्र दोष है, फॉल्ट कहाँ है। जो ट्यूबवेल है वहां से पाइप जोड़ करके खेत में पानी लाना है और वहां से कुएं में से पानी निकल रहा है, बिजली से मोटर चला दी, पानी आ भी रहा है, पाइप में जा भी, खेत में फिर भी नहीं पहुंचा। तो किसान क्या करेगा, लाइन को चेक करेगा कि जरूर लाइन में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, और उसको पता लगा कि बीच में कोई पाइप फटा हुआ था तो सारा पानी वहीं लीकेज हो रहा था, तो फिर उस लीकेज को बंद कर देता है। बंद करते ही पानी खेत में आ जाता है, फिर तो सारी फसल को सींच देता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि दोष कहाँ है, कौन सी इंद्रिय में है। जो 11 इंद्रिय हैं उनमें है या बुद्धि में है, इनमें से कहीं ना कहीं मिलेगा। या विधि में होगा या फिर संकल्प में होगा, कहीं ना कहीं तो कोई त्रुटि मिलेगी। तो को अत्र दोष है ये देखना चाहिए, तब इनको तुष्टियों को हम हटा सकते हैं। तो ये 4 प्रकार की तुष्टि आध्यात्मिक बताई इन्होंने। अब आगे कह रहे हैं इति एतास चतस्रः प्रकृति व्यक्ति व्यतिरिक्त, इत्येता चतस्रः प्रकृति व्यतिरिक्त आत्मानम अधिकृत्य जायन्ते इति आध्यात्मिक्य उच्यन्ते। कह रहे हैं ये ऊपर जो 4 प्रकार की तुष्टि बताई, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम की, ये प्रकृति व्यतिरिक्त, प्रकृति से अतिरिक्त आत्मानम अधिकृत्य जायन्ते, अपनी आत्मा को अधिकृत करके ये उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, आध्यात्मिक्य उच्यन्ते, आध्यात्मिक तुष्टियां कह देते हैं। और अगली क्या थी, बाह्य विषय। तो विषय कौन से हैं, विषयाः शब्द स्पर्श रूप रस गंधाख्याः, पंच, ये 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तेषु, उन पांचों में, पंचतेषु, उन पांचों में अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष दर्शनम ततः उपरमा विरतयोपि पंचते च महद अहंकार आदीनाम आत्मनः आत्मनो अभिमन्यमानस्य वैराग्य सति उत्पद्यन्ते अतः बाह्या उच्यन्ते। इनको बाह्य क्यों कहते हैं इन तुष्टियों को, तो बता रहे हैं। कह रहे हैं ये जो 5 विषय हैं इनमें सबसे पहला दोष क्या है, अर्जन दोष। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें सबसे पहला दोष क्या है कि उसको कमाना पड़ता है तब ये सुख मिलते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जो आलंबन है उनके लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को किसी से अच्छे अच्छे शब्द सुनने में, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, या उसको कोई भी अपशब्द नहीं कहता है, सब उसका सम्मान करते हैं, या कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है, उसकी प्रशंसा ही करते हैं, तो इस सब को सुनना, ये जो सब सुनना है अच्छा अच्छा, इस सुनने के लिए पहले कमाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा सन्यासी भाई, बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी है। तो ये भलाई लेने के लिए पहले कमाई करनी पड़ती है, तब भलाई मिलती है, बिना कमाई के भलाई मिलती नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अर्जन इन विषयों का। स्पर्श, किसी को बहुत मुलायम गद्दों पे सोना है, बहुत
बेहतरीन तरीके का फर्नीचर चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कमाई करनी पड़ेगी। तो भाई इतना झंझट कौन मोल ले। तो ऐसे सारे विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अच्छे अच्छे किसको मिलेंगे, जो पहले अर्जन करेगा। तो सबसे पहला तो अर्जन का दोष इनमें, इतनी मेहनत करो तब मिलेंगे ये विषय। अर्जन, फिर अर्जन कर लिया तो चलो मेहनत करके ले आए तो रक्षण का दोष, फिर उनको मेंटेन करो। जितना बड़ा मकान उतनी बड़ी मेंटेनेंस, जितनी महंगी गाड़ी उतनी ही उसकी मेंटेनेंस। उसकी एक लाइट भी टूट गई तो उसमें 20-30 हजार रुपए लग जाएंगे, तो फिर उसका रक्षण का दोष। फिर रक्षण भी किया तो क्षय दोष, कालक्रम से चीजें नष्ट भी तो होती हैं, तो नष्ट होती हैं तो फिर उतना ही दुख होगा। कितनी मेहनत से लाई थे, कोई 2, 4, 5 रुपए की चीज टूट जाए तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा, पर 5 लाख वाली टूटे तो कष्ट होगा। क्षय दोष। भोग दोष, नहीं टूटी, हम उसका भोग भी कर रहे हैं तो भोग के संस्कार बन रहे हैं फिर, और वो भोग उससे बड़े भोग की डिमांड करते हैं, तो ये भी एक दोष। फिर भोग भी रहे हैं तो हिंसा दोष, हम जो जो सुख लेते हैं तो उसके लिए किसी ना किसी को दुख जरूर उठाना पड़ता है। जिस जिस चीज का भी हम सुख लेते हैं उसके लिए किसी ना किसी को तो हिंसा करनी ही पड़ती है। रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं तो कुछ कीट को तो मारना ही पड़ता है, तो हिंसा होती है। हमारे जितने भी सुख हैं, आप कितना भी चिंतन करना, जो जो भी सुख हम लेते हैं उसमें किसी ना किसी की हिंसा होती है। जैसे मानो कोई व्यक्तियों का पति पत्नी एक दूसरे का सुख लेते हैं तो उन्होंने किसकी हिंसा कर दी, माँ बाप की कर दी। जितना माँ बाप का हिस्सा था उसको कम कर दिया। तो बोल जी करें कि ना करें, करें तो सही लेकिन उसमें देखना तो पड़ेगा ना। तो बोले भाई ये तो हिंसा होती है। जो भी हम इनको पांचों भोगों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं इनका प्रयोग करते हैं, अब मान लो रोटी भी खाते हैं तो क्या होता है, हिंसा होती है बहुत लोगों की। और कभी हम झूठा छोड़ देते हैं तब तो और ज्यादा होती है, क्योंकि जिनके हिस्से का वो अन्न था वो अपनी थाली में डाल दिया आपने, आपको तो उतनी जरूरत थी नहीं, और जितनी जरूरत थी उतना तो आपने खाया, बाकी किसी दूसरे का हिस्से का आपने डस्टबिन में डाल दिया, वो व्यक्ति भूखा रहा, तो हो गया ना दोष। तो ये 5 दोष हैं इन विषयों का भोग करने में, अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा। इन दोषों को देख करके दोष दर्शनम तत उपरमा, तो वो व्यक्ति कहता है अपने को इनकी तरफ जाना ही नहीं, ना अर्जन करना, ना रक्षण करना, ना भोग करना, ना क्षय होगा और ना हिंसा होगी, इसलिए इन विषयों के लिए काम करना ही नहीं है। जैसे आप सब भागाए ना, नौकरी क्यों करें, पुरुषार्थ क्यों करें, मेहनत क्यों करें, ये सारे दोष आएंगे। ऐसे देख करके उनको छोड़ दिया, करना ही नहीं। अपने को क्या करना है, बैठ के माला जपनी है। तो इसको तुष्टि दोष कहा है, दोष है ये। करो, खूब मेहनत करो, आप मत भोगो, नहीं भोगना है तो जिनको जरूरत उनको दे दो, खूब धन कमाओ, पूरा दान दे दो, खूब अन्न पैदा करो, और फिर आप उपवास कर लेना, आप हवा पे रहो, पर जो भूखे हैं उनको खिलाओ। तो इसको तुष्टि दोष कहा इन्होंने। तथा उपरमा, उनसे उपरत होके, ऐसे बोल के, अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा, दोष दर्शनम, इन दोषों को के दर्शन करके, इनको देख करके, तथा उपरमा, उनसे उपरम हो जाना, मेहनत ही नहीं करना, विरतय अपि, और उससे विरत होने पर भी, पंचते महद अहंकार आदि नाम, अहंकार आदीन अनात्मन आत्मन अभिमन्यमानस्य, और ऐसा सोच के जो महतत्व और अहंकार आदि है ना, उन्हीं को ही आत्मा मान लिया कि मैं तो आत्मा की खोज में लगा हूं, और आत्मा की खोज में नहीं, अहंकार को पोषित किए जा रहा है ये व्यक्ति। जो महतत्व अहंकार आदि हैं, बुद्धि आदि, और वो कैसे हैं, अनात्मन, जो आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप में ही दोष है, पलायन तो
और उस पलायन को ही अपना ज्ञान समझ करके जो महतत्व, अहंकार आदि जो प्रकृति के ही भाग हैं, अनात्म हैं, जो अनात्मनः आत्मना अभिमन्यमानस्य, अनात्मा को ही आत्मा मानने वाला ये जो व्यक्ति है, इसका वैराग्य सती, वैराग्य तो हो गया उन विषयों से लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, तो वैराग्य सती उत्पद्यते अतः बाह्य उच्यते। वैराग्य तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है बल्कि ये क्या है, तुष्टि दोष। तो इसलिए इनको बाह्य तुष्टि कहा। ये 5 प्रकार के विषयों में ये दोष देख करके और उनसे पलायन करना, और जो अनात्मा, महतत्व, बुद्धि तत्व या अहंकार आदि हैं उन्हीं को ही आत्मा मान करके और उसमें संतुष्ट होकर के बैठे रहना, तो ये 5 प्रकार की बाह्य तुष्टि हैं। इमाश्च नव उक्त विपर्यया, तो ये जो 9 है ये क्या है, विपर्यया। विपर्य मतलब अज्ञान, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य क्या होता है, मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है। तो जो इस तरह क्या अपने आप को संतुष्ट करके बैठे हैं ना, और अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा समझदार हैं, तो कपिल ऋषि उनको कह रहे हैं कि इमाश्च नव उक्त विपर्ययाः, ये 9 प्रकार का क्या है, विपर्य है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये ठीक ज्ञान नहीं है ये। तो कह रहे हैं, अब इसको गिना रहे हैं कि ये जो पूरा 50 का जो था ना प्रत्यय सर्ग, तो उसमें पंच विपर्यया उक्त, 5 तो विपर्य बता दिए थे। 5 विपर्य कौन से बताए थे, अंध मिश्र, अंधता मिश्र आदि बताए थे ना, तो 5 तो वो हो गए विपर्य। और अशक्ति 28 और 5 33, और अशक्ति सह द्विचत्वारिंशत् सिद्धि परिपंथित्वात् हेयाः। 5 विपर्यय, 28 अशक्तियां, 33 और ये तुष्टि और सिद्धि। तुष्टि कितनी हो गई, 9, 33 और 9 42, सिद्धि तो अब आगे बताएंगे। तो यहां तक के ये 42 बता दिए। सह द्विचत्वारिंशत् सिद्धि परिपंथित्वात् हेयाः, सिद्धि के में परिपंथी, उससे विपरीत, सिद्धि से विपरीत, पंथ से उल्टा, परिपंथ। ये सिद्धि से विपरीत होने के कारण ये तो हे हैं, सिद्धि तो कम से कम हे नहीं है, क्योंकि वो लोक में तो सिद्धि मानी जाती है लेकिन आत्मज्ञान में वो बाधा मानी जाती है। पर ये जो 42 जो है ये तो सर्वथा हे हैं। 5 प्रकार का अज्ञान हे है, 28 प्रकार की अशक्ति भी हे है, तो ये तुष्टि भी हे है। तो ये जो इतने जो 42 हैं प्रत्यय सर्ग के पार्ट, ये तो क्या है, परिपंथित्वात् हेयाः, सिद्धि परिपंथित्वात् हेयाः। सिद्धि के भी विरोधी हैं, ये सिद्धि भी नहीं मिलेगी ऐसे आलसियों को, तुष्टि दोष आदि में रहने वालों को, अज्ञान में रहने वालों को कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सिद्धि परिपंथित्वात् हेया, सिद्धि के भी विरोधी होने से ये तो सर्वथा हे हैं। अज्ञान को कभी आश्रय नहीं बनाना और अशक्तियों को कभी आश्रय नहीं बनाना और तुष्टियों को कभी भी आश्रय नहीं बनाना। तो ये शेष फिर कल 16 का सिद्धि वाला कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।